हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैनी लर्निंग क्लासेस। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मीनिंग ऑफ लैंग्वेज को। बेसिकली लैंग्वेज क्या होती है। लैंग्वेज हैज़ बीन ड्राइव्ड, यानी कि लैंग्वेज वर्ड हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड दैट इज़ लिंगवा। लैंग्वेज किससे आया है? लिंगवा शब्द से आया है, जिसका मतलब होता है टंग। फ्रेंच में इसको लैंग्वी बोलते हैं या पैरोल बोलते हैं, जो कि सेम इंप्रेशन रखता है लैंग्वेज का। इट इज़ ए स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ स्पीच। ये क्या होता है? स्पेसिफिक फॉर्म होती है स्पीच की, विच इन्वॉल्व ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जो कि एक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम के बाद ही आती है। इट इज़ ए काइंड ऑफ कन्वेंशनल अरेंजमेंट। ये क्या है? कन्वेंशनल अरेंजमेंट है एक तरह का, जो कि कॉमन यूज़ करते हैं और म्यूचुअली इंटेंजिबल पैटर्न ऑफ वर्ड्स या आइटम्स को हम यूज़ करके इफेक्टिवली कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, यानी कि इट इज़ ए काइंड ऑफ कन्वेंशनल अरेंजमेंट, ए कॉमन यूजेस एंड म्यूचुअली इंटेंजिबल पैटर्न ऑफ वर्ड्स एंड आइटम्स विच हेल्प द ग्रुप टू इफेक्टिवली कम्युनिकेट। यानी कि एक इफेक्टिवली ग्रुप को कम्युनिकेट करने के लिए जो वर्ड्स का, यानी कि शब्दों का जो पैटर्न है, आइटम्स का जो पैटर्न है, उनको मिला करके हम क्या करते हैं? कम्युनिकेशन करते हैं। इट इज़ वाई लैंग्वेज इज़ कॉल्ड सोशल फिनोमिना। इसी वजह से लैंग्वेज को क्या बोला जाता है? सोशल फिनोमिना बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, लैंग्वेज में सोशल फिनोमिना का मतलब क्या है। ठीक है, यानी कि हम सोशली किस तरह से कनेक्ट कर पाते हैं कि जो शब्द हम यूज़ कर रहे हैं, जो आइटम्स हम यूज़ कर रहे हैं, जो सेंटेंसेस हम यूज़ कर रहे हैं, उन्हीं के थ्रू हम क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, यानी कि वो क्या है? लैंग्वेज है। ठीक है, तो इसी तरह से जो लैंग्वेज है वो क्या है? एक सोशल फिनोमिना है। लैंग्वेज अंडरगो ए कॉन्टीन्यूअस थ्रू अननोटिस प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड चेंज। लैंग्वेज क्या है? एक कॉन्टीन्यूअस अननोटिस प्रोसेस होता है ग्रोथ एंड चेंज का, जो कि शार्प और क्रिस्प होता रहता है, रिफाइंड एंड वर्सेटाइल होता रहता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। यानी कि टाइम के साथ साथ ये क्या होता रहता है? और ज़्यादा चेंज और शार्प और क्रिस्प होते रहता है। ठीक है, जैसा होता है ना कि जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता है, आप लोगों से कनेक्ट करते हैं, बाहर की दुनिया से आप कनेक्ट करते हैं, तो आपके जो शब्द हैं या जो आपकी भाषा है, जो लैंग्वेज है, वो भी आपकी क्या होती रहती है? चेंज हो जाती है और ज़्यादा बेटर हो जाती है। इट इज़ नॉट ए स्टैटिक अफेयर। ये स्टैटिक अफेयर नहीं रहता है, यानी कि चेंज होता रहता है टाइम के साथ साथ। नेक्स्ट है, पिक अप द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एनी लैंग्वेज। यू विल एस्टोनिट्स टू नोटिस द मेजर चेंजेस इन स्पेलिंग, मीनिंग, प्रोनाउंसिएशन, कैटोनेशन एंड डिनोशन। यानी कि आप अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे तो आपने देखा होगा लैंग्वेज के अंदर इसकी स्पेलिंग्स है, प्रोनाउंसिएशन है, उसके अंदर कितना ज़्यादा चेंज आया है। तो लैंग्वेज क्या एक लिविंग फिनोमिना होता है। इट इज़ मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन एंड कम्युनिकेशन। इसका क्या है? ये मीनिंग है, इसका मतलब होता है एक्सप्रेशन और कम्युनिकेशन, जो आप अटर करते हैं या सुनते हैं कहीं से, और इनका ही क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, सो यहाँ से अब आप इस वाली लाइन पे आ जाइए डायरेक्ट। बेसिकली आप अपने डेफिनेशन में यहाँ से ये चीज़ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इन इट्स ब्रॉडेस्ट एंड जनरल सेंस, यानी कि लुइस ग्रे की ब्रॉडेस्ट एंड जनरल सेंस में अगर हम कहें तो लैंग्वेज में बी सेड टू बी एनी मीन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ मेंटल कॉन्सेप्ट बाय एंड लिविंग बींग्स। ठीक है, तो ये क्या है? जो लैंग्वेज है उसको हम एक्सप्रेशन और मेंटल कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं लिविंग बींग्स का, जिसके थ्रू वो क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं और रिसीव करते हैं दूसरों से भी। ठीक है, तो आप यहाँ पे, यानी कि ऊपर की आप लाइंस जो है यहाँ पर एक दो लाइंस यहाँ से मीनिंग आपने बोल दिया कि मीनिंग लिख लीजिए। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? टंग है, और इसको हम फ्रेंच में लैंग्वी एंड पैरोल भी बोलते हैं। इसकी एक स्पेसिफिक फॉर्म होती है स्पीच की। यहाँ तक आप लिखिए, फिर सोशल फिनोमिना आप बताएंगे। फिर उसके बाद लैंग्वेज एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होता है, जो कि अननोटिस प्रोसेस होता है ग्रोथ एंड चेंज के साथ, और ये चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। ठीक है, इतना आपने बता दिया। फिर आप यहाँ पर क्या बताएंगे? लुइस ग्रे के उसमें देखिए तो ब्रॉडेस्ट एंड जनरल सेंस में अगर हम देखें तो लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज एक कम्युनिकेशन का तरीका होता है, जिसमें जो लिविंग बींग्स है वो शब्दों को सीखते हैं, समझते हैं और प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी कि वो जो लैंग्वेज है उसको एक्सप्रेशन और मेंटल कॉन्सेप्ट्स के लिए जो लिविंग बींग्स है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, कोई भी चीज़ रिसीव करने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर हमें कोई भाषा समझ में नहीं आएगी तो हम उससे कोई भी चीज़ नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, या उनकी जो चीज़ हम हमें वो समझाना चाह रहे हैं, जो रिसीव करवाना चाह रहे हैं, वो हम नहीं मेंटली नहीं रिसीव कर पाएंगे। ठीक है,
लैंग्वेज एक एंटायर कॉम्प्लेक्स है कम्युनिकेशन ऑफ इमोशंस का, यानी कि लैंग्वेज क्या है, एंटायर कॉम्प्लेक्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ इमोशंस और आइडियाज़ का है, यानी कि एक एंटायर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है कम्युनिकेशन ऑफ इमोशंस का और आइडियाज़ का। यानी कि आप अपनी जो भाषा है उसी भाषा के रूप में आप अपने जो इमोशंस हैं उनको दिखा सकते हैं। ठीक है, अब मान लो अगर मैं सैड हूँ और मेरी मातृभाषा हिंदी है तो मैं इंग्लिश में अपने उन फीलिंग्स को इतने अच्छे से जाहिर नहीं कर पाऊँगी जितना मैं हिंदी बोल करके या अपनी जो मातृभाषा है उसको बोल करके मैं कर पाऊँगी। ठीक है, या आप कोई भी ले लीजिए, आपकी जो मातृभाषा रही होगी आप उसमें उतने अच्छे से जितना आप कम्युनिकेशन या जितना आप अपने इमोशंस को बता सकते हैं, अपने आइडियाज़ को बता सकते हैं, वो शायद आप दूसरी जो लैंग्वेज है या आपको जो लैंग्वेज नहीं आती है आप उसमें नहीं समझा पाएँ। ठीक है, तो ये लैंग्वेज क्या होती है, कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन होता है हमारे इमोशंस का और आइडियाज़ का। इट इंक्लूड द फर्स्ट क्राइज ऑफ कनेक्शन विद साइकोलॉजी, हिस्ट्री एक्सेट्रा। इट परटेन्स टू इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, ये अपरटेन्स रहता है इंडिविजुअल एंड सोसाइटी के अंदर। ठीक है, तो लैंग्वेज क्या एक एंटायर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है कम्युनिकेशन ऑफ इमोशंस और आइडियाज़ का। इसके थ्रू क्या करते हैं, जो पर्सन है वो कम्युनिकेट कर पाते हैं और अपने आइडियाज़ को शेयर कर पाते हैं। ठीक है, अब आते हैं डेफिनेशंस ऑफ लैंग्वेज पे। तो यहाँ पे लैंग्वेज की डिफरेंट जो है डेफिनेशंस दी गई हैं। तो फर्स्ट जो है एच गार्डनर के अनुसार क्या है, लैंग्वेज इन इट्स वाइडेस्ट सेंस मीन्स द सम टोटल ऑफ द साइन ऑफ थॉट एंड फीलिंग दैट आर कैपेबल ऑफ एक्सटर्नल परसेप्शन एंड इट कुड बी प्रोड्यूस्ड एंड रिपीटेड एट ऑल। यानी कि ये क्या है, वाइडेस्ट मीनिंग देखें तो ये क्या है, सम टोटल है ऐसे साइंस और थॉट्स का या फीलिंग्स का जो कि कैपेबल है एक्सटर्नल परसेप्शन के लिए, प्रोड्यूस्ड और रिपीटेड होते रहते हैं विल के साथ। ठीक है, एट विल, यानी कि हाँ जो कि बेसिकली जो एक्सटर्नल परसेप्शंस हैं ये प्रोड्यूस्ड होते रहते हैं और रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, एक और डेफिनेशन है यहाँ पर, लैंग्वेज इज़ ए मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल। लैंग्वेज क्या है, एक मीन है किसका, सोशल कंट्रोल का। नेक्स्ट डेफिनेशन है, लैंग्वेज इज़ ए सोशल एक्टिविटी रेदर दैन मीन्स ऑफ इंडिविजुअल सेल्फ एक्सप्रेशन। आप यहाँ से जो छोटी छोटी डेफिनेशन हैं उनको लिख सकते हैं क्योंकि एग्जाम में यही लिखने के काम आएंगे आपके। एक तो यही है, लैंग्वेज इज़ ए मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल, यानी कि आप इसे सोशली कंट्रोल कर सकते हैं, आप सोशली कनेक्ट कर सकते हैं। ये क्या होती है, एक सोशल एक्टिविटी होती है रेदर देन मीन्स ऑफ इंडिविजुअल सेल्फ एक्सप्रेशन। ठीक है, जो कि एलन ने बोला है। फिर उसके बाद आप इसको बोल सकते हैं कि ये लैंग्वेज इज़ ए सिस्टम ऑफ आर्बिट्री वोकल सिस्टम बाय मीन्स ऑफ विच ए सोशल ग्रुप ऑपरेट एंड इंटरेक्ट। यानी कि एक आर्बिट्री वोकल सिंबल्स होते हैं जो कि जिसके द्वारा सोशल ग्रुप्स ऑपरेट और इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, एनसाइक्लोपीडिया के द्वारा भी यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है। इन्होंने क्या कहा है कि एक आर्बिट्री सिस्टम है वोकल सिंबल्स बाय मीन्स का, जिसके द्वारा ह्यूमन बींग्स और मेंबर ऑफ सोशल ग्रुप पार्टिसिपेट करते हैं अपने कल्चर में और इंटरेक्ट और कम्युनिकेट कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हेनरी स्वीट के द्वारा, एंड हेनरी स्वीट में उन्होंने क्या बोला, लैंग्वेज में भी डिफाइंड एज एक्सप्रेशन ऑफ थॉट बाय मीन्स ऑफ स्पीच एंड साउंड। ठीक है, यानी कि स्पीच एंड साउंड के द्वारा एक्सप्रेशन ऑफ थॉट को हम क्या बोलते हैं, लैंग्वेज बोलते हैं। नेक्स्ट जे वॉटमो ने दी है कि लैंग्वेज इज़ ह्यूमन वर्बल सिस्टमैटिक सिम्बोलिज्म, ए मीन्स ऑफ ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन, ए फॉर्म ऑफ सोशल बिहेवियर विद हाई डिग्री ऑफ कन्वेंशन। ठीक है, लास्ट जो दी है यानी कि जो लास्ट डेफिनेशन जो है इस क्लास की वो क्या है, लैंग्वेज इज़ अ टाइप ऑफ स्पीच। लैंग्वेज क्या एक टाइप ऑफ स्पीच है इन विच टाइज ऑफ यूनियंस आर क्रिएटेड बाय मेयर एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स। यानी कि इसमें क्या करते हैं, बेसिकली ये क्या है, एक तरह का टाइप है स्पीच का जिसमें बहुत सारे एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स के द्वारा हम एक यूनियन बना सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसमें हमने आज सीखा लैंग्वेज के बारे में और लैंग्वेज की मीनिंग एंड डेफिनेशन को डिस्कस किया। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक इट यू कैन लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।